प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में, जो अभी सुर्खियों में है। एनएसजी नाम आपने सुना ही होगा। एनएसजी दो तीन कारणों से चर्चा में है। पहले चर्चा में क्यों है वो बात करेंगे, उसके बाद एनएसजी की जो पूरी भूमिका है भारत में ओवरऑल उसकी बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे सवाल इस पे बन सकता है। तो सबसे पहले जो महाकुंभ है, प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है और महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यक्त किया है। तो ऐसे में वहां पर कई प्रकार के अभी अफवाहें भी आ रही हैं सामने कि आतंकवादी हमला भी हो सकता है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, टेरर आउटफिट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि वो आतंकी हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में एनएसजी कमांडोज को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा महाकुंभ में सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि एनएसजी कमांडोज जीरो एरर फोर्स कहे जाते हैं। मतलब ये इनसे त्रुटि नहीं होती, इतनी अचूक तरीके से ये अपनी सर्विस को निभाते हैं कि इनसे गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए एनएसजी कमांडोज को महाकुंभ में उसकी सेवाएं ली जाएंगी, ये बात अभी सामने आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल के समय में मानेसर में एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हुआ और उसको करवाया एनएसजी ने कि कैसे आतंकवाद से निपटने के लिए कैपेसिटी को चेक किया जाए, उसको लेकर के एक एक्सरसाइज था। अभी बिल्कुल लेटेस्ट हुआ है हाल के समय में। तो उसमें 650 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने भाग लिया और अपनी कैपेसिटी चेक करने की कोशिश की कि क्या वो आतंकवादी गतिविधियों से निपट सकते हैं, अगर कोई टेरर अटैक होता है तो उसे काउंटर कर पाएंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी घटना है हाल के समय में एनएसजी के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि जो शिरडी साईं बाबा टेम्पल है वहां पर एक मॉक सिक्योरिटी ड्रिल एनएसजी ने किया कि कैसे देश के धार्मिक परिसरों को सुरक्षित किया जाए। चाहे हमारे देश में काशी विश्वनाथ टेम्पल का मामला हो, या अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो मामला है, या मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है, शिरडी का जो टेम्पल है, फिर उसके बाद जो वैष्णो देवी श्राइन है, इन सब की सिक्योरिटी कैसे बढ़िया तरीके से हो सकती है, इन सब दिशा में आज सोचा जा रहा है कि अर्धसैनिक बलों को, जो सीएपीएफ हैं हमारे, उन सबको कैसे रोल दिया जाए। तो वहां पर उसने देखा कि शिरडी में कोई टेरर अटैक तो नहीं हो सकता, इन सब की जांच पड़ताल एनएसजी के माध्यम से की गई। इसके चलते एनएसजी सुर्खियों में रहा। अब हम लोग जानते हैं एनएसजी के बारे में, एनएसजी के नेचर के बारे में। तो एनएसजी भारत का एक प्रमुख सीएपीएफ है, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ये भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है। लेकिन ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स नहीं है, यानी सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी इसे नहीं दी गई है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एनएसजी का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो एनएसजी का काम है आतंकवाद से निपटना, टेररिज्म से निपटना। जो टेरर एक्टिविटीज होती हैं उसके दौरान जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको ये पूरा करता है। कैसे पूरा करता है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई टेरर अटैक हो जाता है तो अटैक के बाद जो पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी आतंकी हमले के बाद जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसका पूरा निगरानी करके, उसकी जांच पड़ताल करके एनएसजी ये पता लगाता है कि इसमें कौन से विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, इसमें किसकी संलग्नता है, किसका इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान का टेरर ग्रुप है, इंडिया का टेरर ग्रुप है कोई, या कश्मीर में रहने वाले किसी व्यक्ति का ये कारनामा है, इन सब की पूरी जांच पड़ताल वो करता है। इसके साथ साथ वो टेररिज्म के जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, अलग अलग रूपों में टेररिज्म देखा जाता है, न्यूक्लियर टेररिज्म, बायोलॉजिकल टेररिज्म, केमिकल टेररिज्म या रेडियोलॉजिकल टेररिज्म, हर तरीके से टेरर जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसका दूसरा काम महत्वपूर्ण ये है कि जब भी देश में कोई आतंकी हमला होता है और आतंकवादियों के द्वारा जो विमान हैं, जो एयरक्राफ्ट्स हैं या हेलीकॉप्टर हैं, उनको जब हाईजैक किया जाता है, उनको अपहृत किया जाता है और जब लोगों को होस्टेज बनाया जाता है, आम नागरिकों को बंधक बनाया जाता है, तो ये काउंटर हाईजैकिंग मिशन चलाता है और जो अपहृत जहाज हैं उनको छुड़ाता है, जो बंधक हैं उनको भी छुड़ाता है। ये इसका विशेष काम है और ये काम ये लैंड पे, वाटर में, एयर में, हर जगह पर करने के लिए जाना जाता है।
तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी एरिया में अगर बॉम्ब ब्लास्ट की संभावना है या बॉम्ब को प्लांट किया गया है किसी टेररिस्ट के द्वारा या क्रिमिनल आउटफिट के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में उस बॉम्ब को सर्च करना, उसे डिटेक्ट करना और उसे न्यूट्रलाइज करना, समय रहते उसे निष्क्रिय कर देने का काम एनएसजी का है। एनएसजी इसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी के लिए अपनी भूमिका निभाता है। तो अलग अलग जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके लिए जब अलग अलग सिक्योरिटी दी जाती है, जैसे Z+ सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, तो उसमें जो पूरा काफिला बनता है सिक्योरिटी पर्सनल का, उसमें एनएसजी कमांडोज को भी रखा जाता है। एनएसजी कमांडो जो वीआईपी का सिक्योरिटी का ये रोल अभी तक प्ले कर रही थी, इसको उससे अब ले लिया गया है। अभी हाल के समय में गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि एनएसजी अब वीआईपी सिक्योरिटी नहीं देगा, बल्कि ये काम अब सीआरपीएफ को दे दिया गया है। तो ये अपडेट कर लीजिए आप लोग अपनी जानकारी कि सीआरपीएफ अब जो है वीआईपी सिक्योरिटी को देखेगा, और दूसरा सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो सिक्योरिटी फोर्स है वो ऑलरेडी वीआईपी सिक्योरिटी तो करता ही है। तो ये दो संगठन जो है इस पे काम करेंगे। इसके बाद एनएसजी का जो और अलग महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि ये देखता है कि कैसे जो टेरर कॉन्स्पिरेसी, मतलब जो षड्यंत्र किया जाता है अलग अलग स्तरों पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए, उन सब के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और अपनी भूमिका निभाने के लिए अपने कमांडोज को अलग अलग लेवल पे भेजता है। जैसे इसके जो कमांडोज होते हैं उन्हें ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं, और ब्लैक कैट कमांडोज जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो वहां जाकर के अपनी सर्विस देते हैं। जैसे जब होटल ताज पर मुंबई में आतंकी हमला हुआ 2008 में, तो इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया और वहां पर लोगों को जाकर के बचाया। इसी तरीके से इन लोगों ने, एनएसजी वालों ने अश्वमेध एक ऑपरेशन चलाया, फिर ब्लैक थंडर चलाया, वज्र शक्ति चलाया। जम्मू कश्मीर में कई कॉम्बैट मिशंस में जो इन्होंने अपना रोल प्ले किया, तो कई अवसरों पर ये इस तरीके की भूमिका निभाते रहे हैं और यही इनका महत्वपूर्ण रोल भी है। अब अगर हम बात करें कि एनएसजी हमारे देश में कब और कैसे बना, तो इसका बैकग्राउंड ये है कि 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी और खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, यानी पंजाब को अलग करके एक जो है नए सूबे, एक नए राष्ट्र को बनाने की जो मांग चल रही थी खालिस्तानियों के द्वारा। उस स्थिति में देखा गया कि ऐसे एलिमेंट्स को से निपटने के लिए, आतंकवादियों से निपटने के लिए कुछ कार्यवाही करनी थी। और जब ये आतंकवादी अपने को बचाने के लिए 1983-84 के समय में जब वहाँ स्वर्ण मंदिर में यानी अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसमें अंदर चले गए, तो इंदिरा गांधी ने उन्हें बाहर निकलवाने के लिए उसमें आर्मी को जाने का इजाज़त दे दिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, और इससे लोगों की भावनाएं, सिख लोगों की भावनाएं आहत हुई और बाद में देखा गया कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया। और भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या का मामला था, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। इसलिए ये सोचा गया कि एक ऐसा फोर्स बने जो जीरो एरर फोर्स के रूप में काम करे, उससे कोई गलती ना हो और वो आतंकी गतिविधियों के मामले में अपना बेस्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो दे सके। और इसके बाद ही देखा गया कि उस समय दुनिया के कई देशों में ऐसा ही फोर्स काम कर रहा था, जैसे जर्मनी में GSG-9 और जो यूके है यानी ब्रिटेन, उसमें SAS फोर्स काम कर रहा था। तो इसी के मॉडल पर इंडिया में एनएसजी का गठन किया गया और इसके लिए 1986 में भारत की संसद में एक जो है बिल लाया गया जिसे एनएसजी बिल कहते हैं, और वो जो है 26 सितंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति ने उस समय उस पर मुहर लगा दी और एनएसजी एक्ट बन गया और उसी के माध्यम से एनएसजी 1986 में अस्तित्व में आ गया। एनएसजी में अगर हम देखें किन लोगों को रखा जाता है, किन लोगों को रिक्रूट किया जाता है, तो एनएसजी में जो CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं 7, उसके लोगों को रखा जाता है। इसके अलावा स्टेट जो पुलिस फोर्स हैं उनके लोगों को रखा जाता है और इंडियन आर्मी से रिलेटेड लोगों को भी इसमें रखा जाता है। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक स्पेशल रेंजर ग्रुप होता है और एक स्पेशल एक्शन ग्रुप होता है। अगर हम स्पेशल रेंजर ग्रुप की बात करें, SRG जो एनएसजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो उसमें CAPF और जो राज्य पुलिस बल के लोग हैं उनको रखा जाता है। और जो स्पेशल एक्शन ग्रुप है SAG,
उसमें इंडियन आर्मी के लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो इस तरीके से एनएसजी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं सब अलग अलग जो ग्रुपिंग्स हैं उनके माध्यम से निभाता है। और भारत में जीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी जो है केंद्र सरकार की, यानी आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करना है, उसको साकार करने के लिए ये अचूक तरीके से कार्यवाही करता है। तो एनएसजी के बारे में आज की ये जानकारी थी। आपका क्या विचार है एनएसजी के बारे में? क्या एनएसजी को कुछ और पावर देना चाहिए, या एनएसजी के हाथ से जो पावर लिया गया वीआईपी सिक्योरिटी का, उसके बारे में आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।